नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नीम के फल से किस प्रकार से शुद्ध नीम का तेल बना सकते हैं। इसके लिए आप नीम के पेड़ पर से नीम का फल तोड़ करके लेते आएंगे, जिसे हम नींबोली भी कहते हैं। देखिए, मेरे द्वारा नीम का फल तोड़ करके लाया गया है और पत्ता सहित है, डाल सहित मेरे द्वारा तोड़ा गया है। इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं और चाहे तो उसका फल भी सीधे तोड़ सकते हैं। और तोड़ने के बाद से ले आकर के उससे आप तेल निकाल करके और अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा सबसे पहले एक बर्तन लिया गया है। उस बर्तन में नीम का जो फल है उसे तोड़ करके रखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि डाल में नीम का फल होता है और उस नीम के फल को देखिए मैं अच्छी प्रकार से तोड़ लेता हूं। आप भी इसी प्रकार से तोड़ लेगा। चूँकि 2 से 3 दिन हो गया है इस पत्ते को तोड़े हुए, इसीलिए इसका फल भी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पीला हो गया है। आप इसके हरा फल को भी ले आकर के और उसका तेल निकाल करके अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा सब फल को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद से इसी का हम तेल बनाएंगे। यह नीम का फल आपको नीम के पौधे पर मई के लास्ट से लेकर के जून के लास्ट तक नीम के पौधे पर मिलता है। उसे आप लेकर के तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद से इसका नीम तेल निकाल करके आप इसका उपयोग साल भर अपने पौधे पर कर सकते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से 200 से 250 ग्राम के करीब नीम के फल को तोड़ लिया गया। इसे हम निम्बोली भी कहते हैं। और देखिए, इसका उपयोग हम तेल बनाने में करेंगे। और बाकी देखिए कुछ फल ऐसे हैं जिसे मैंने अभी रख दिया है, बाद में उसको मैं तेल बनाऊंगा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप एक मिक्सर ले लेंगे। मिक्सर को लेने के बाद से उसके ग्राइंडर को देखिए मेरे द्वारा उस पर लगा दिया गया है। और लगाने के बाद से इसी में यह जो नीम का फल है उसे हम डाल करके पीसेंगे। आप पीला फल भी पीस सकते हैं या हरा फल, दोनों को पीस सकते हैं। दोनों फल अच्छी प्रकार से पीस जाएगा, क्योंकि इसमें नमी रहता है, इसीलिए आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 200 ग्राम के करीब नीम का फल लिया गया है और इसी फल को हम पीसेंगे। इसमें यदि आपका पत्ता हो तो पत्ते को आप निकाल दीजिए, निकाल के बाहर कर दीजिए, केवल नीम के फल को पीसिए। देखिए साथियों, उसके बाद से मैं इस पर अब ढक्कन लगा देता हूं। और ढक्कन लगाने के बाद से मिक्सर को मैं स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट करने के बाद से इसे अच्छी प्रकार से पीस लेता हूं। देखिए, पीस गया है और पीसने के बाद से आप देख रहे हैं काफ़ी महीन हो गया है। और महीन होने के बाद से इसे हम निकाल करके किसी बर्तन में रख लेंगे। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा पहले 100 ग्राम के करीब नीम के फल को पीसा गया था और दोबारा देखिए 100 ग्राम के करीब फिर नीम के फल को पीसा जाएगा। और देखिए, इसमें जो पत्ता था इस पत्ते को हमने निकाल दिया है। और निकालने के बाद से इसके ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद से फिर से मिक्सर में इसे पीस देंगे। पीसने के बाद से इसका बीज जो है वह भी अच्छी प्रकार से इसमें पीस जाता है। आप देखिए, इसमें कहीं भी बीज नज़र नहीं आएगा, सारे बीज अच्छी प्रकार से इसी में पीस जाते हैं। और इसी का तेल हमें निकाल करके और अपने पौधे में डालना है। आइए देखिए, अब मैं मिक्सर को हटा देता हूँ और हटाने के बाद से एक बर्तन में यह जो है नीम का जो पीसा हुआ भाग है उसे मैं रख दूंगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो नीम के फल को पीसा गया है उसे अच्छी प्रकार से मिक्सर से निकाल करके और एक बर्तन में रखा गया है। और इसी का उपयोग हम नीम का तेल बनाने में करेंगे। आप जानते हैं कि नीम का तेल काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स कीटनाशक का काम करता है। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधे पर स्प्रे करने के रूप में करेंगे तो बहुत सारे कीट आपके पौधे पर नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 200 ग्राम के करीब नीम का जो फल है उसे पीसा गया है और पीस करके आपको अच्छी प्रकार से दिखाया जा रहा है। अब इसे हम ले चल के देखिए कढ़ाई में रख करके और इसे हम अच्छी प्रकार से नीम ऑयल बनाएंगे। इस नीम के फल से नीम ऑयल को निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए मेरे द्वारा 200 ग्राम के करीब सरसों का तेल लिया गया है। आप चाहें तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं। और नारियल का तेल चूँकि महंगा होता है, इसलिए मेरे द्वारा नारियल का तेल नहीं लिया गया है और 200 ग्राम करीब सरसों का तेल लिया गया है। और उसे आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा गैस चूल्हा पर रख करके और उसे गर्म किया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से ले करके और गैस चूल्हे पर रख के उसे अच्छी प्रकार से गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद से अब देखिए मेरे द्वारा जो 200 ग्राम करीब नीम का फल लिया गया है, इस फल को हम उसी में डाल देंगे। देखिए, मेरे द्वारा एक एक करके निकाला जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से सावधानीपूर्वक निकालेंगे और निकालने के बाद से उस तेल में डाल देंगे। और डालने के बाद से उसे लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको चलाना है। 10 से 15 मिनट के बाद ही वो अच्छी प्रकार से बनेगा। देखिए, यह ठोस है, इसीलिए जब वो 10 मिनट तक आप उस पर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये अच्छी प्रकार से जल जाएगा। और जलने के बाद से इसका जो ठोस भाग होगा उसका भी उपयोग आप अपने पौधे में कर सकते हैं। देखिए, मेरा तो काफ़ी गर्म करके आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यह अच्छी प्रकार से गर्म हो रहा है। इसके बाद से जो नीम का जो अर्क होगा, जो नीम के तेल के जो होगा, वो अच्छी प्रकार से निकल के और सरसों के तेल में मिल जाएगा। और इसके मिलने के बाद से उसी को बाद में छान करके आप डिब्बे में रख सकते हैं। और रखने के बाद से उसका उपयोग आप अपने पौधे में कर सकते हैं। देखिए, मेरा चम्मच की सहायता से अच्छी प्रकार से चलाया जा रहा है।
इस शुद्ध नीम के तेल को बनाने के लिए एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जितना ग्राम आपका नीम का फल होगा उतना ही ग्राम आप सरसों का तेल या नारियल का तेल लेंगे। दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। जब दोनों की मात्रा बराबर होगी तब आपका अच्छी प्रकार से नीम का ऑयल बनेगा। 10 से 15 मिनट तक गैस चूल्हा पर इसे गरमाने के बाद से फिर इस कढ़ाई को उतार करके हम इस नीम के ऑयल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि कढ़ाई धीरे धीरे ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद से इसके तेल को हमें किस प्रकार से छानना है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तेल को छानने के लिए देखिए हम सूती कपड़ा ले लेंगे और सूती कपड़ा से इसे छानेंगे, क्योंकि छन्नी की सहायता से अच्छी प्रकार से छन नहीं पाएगा, इसीलिए आप सूती कपड़ा से ही छानेंगे। इस तेल को छानने के लिए आप चाहें तो प्लास्टिक का भी कोई बर्तन ले सकते हैं, उसी बर्तन में इस तेल को छानिए। देखिए मेरे द्वारा सूती कपड़ा ले लिया गया है, उसी सूती कपड़ा में इस तेल को गिराया जा रहा है। क्योंकि तेल को इसलिए सूती कपड़ा में गिराया जा रहा है क्योंकि उसे दाब करके और फिर उसमें से हमें तेल निकालना है। यदि आप छन्नी लेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और देखिए धीरे धीरे कढ़ाई से सारे तेल को गिरा दिया गया है और उसमें आप देख रहे हैं नीम का जो भाग था वह भाग देखिए अच्छी प्रकार से जल चुका है। नीचे देखिए इसका उपयोग हम अपने पौधे में करेंगे। इसे फेंकना नहीं है क्योंकि ये बेकार पदार्थ नहीं होता है। जो नीम की खली आप लाते हैं उसी नीम खली के रूप में यह काम करेगा। जब आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में देंगे तो आपके मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगा। आप इसका उपयोग मिट्टी बनाते समय में भी कर सकते हैं या जब मिट्टी में ज़रूरत हो तब आप नीम की खली के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा सूती कपड़ा को अच्छी प्रकार से चारों ओर से पकड़ा जा रहा है और पकड़ने के बाद से उसे दबा करके उसमें से तेल निकाला जाएगा। इस प्रकार से आप भी दबा करके अच्छी तरह से तेल निकाल लेंगे। इस तेल का उपयोग साल भर आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा दबा दबा करके किस तरह से तेल को निकाला जा रहा है। धीरे धीरे यह तेल पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा। यह तेल बिल्कुल शुद्ध होता है। बाज़ार से आप जो तेल लाते हैं उस तेल में मिलावट होती है और वह तेल काफ़ी महंगा पड़ता है, जबकि यह तेल आपका काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके पौधे पर समय समय पर इसका आप स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद से आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसकी कम मात्रा भी आप अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस करेगा, जबकि आप बाज़ार के तेल जो लाते हैं उसकी अधिक मात्रा देंगे तब आपके पौधे पर अच्छा रिस्पांस देगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा जो नीम के फल का जो अपशिष्ट भाग बचा हुआ है उसे आपको दिखाया जा रहा है। इस अपशिष्ट भाग को हम नीम की खली भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम अपने पौधे में करते हैं। आप अपने पौधे में इसका उपयोग करेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आइए साथियों, अब मैं आपको इस नीम खली को ले चल के अपने पौधे में किस प्रकार से देना है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस नीम खली को देने के लिए आप अपने पौधे की अच्छी मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर दीजिए। देखिए मेरे द्वारा यह कद्दू का पौधा लगाया गया है। कद्दू के पौधे में अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जा रही है और निराई गुराई करने के बाद इसकी 1 चम्मच की मात्रा है केवल हम एक पौधे में देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो यह नीम की खली बनाई गई है, नीम की खली काफ़ी शुद्ध होती है, इसलिए इसकी 1 चम्मच की ही मात्रा हम एक पौधे में दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपने सारे पौधे में इस नीम की खली को दे देंगे और देने के बाद से मिट्टी को अच्छी प्रकार से मिला देंगे और मिलाने के बाद से इसमें आप पानी दे देंगे। इस प्रकार से नीम की खली को मिट्टी में देने के बाद से आइए साथियों, यह जो नीम का ऑयल हमने निकाला है उसे किसी बोतल में या किसी डिब्बे में हम रख लेंगे, क्योंकि इसका उपयोग हमें साल भर करना है और साल भर अपने पौधे पर स्प्रे करना है। आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी आप मई और जून के महीने में इसे बना लीजिए और बना करके एक डिब्बे में रख लीजिए और साल भर इसका स्प्रे करिए। साल भर अपने पौधे को दीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा भरा गया है और यह लगभग छोटा डिब्बा था इसीलिए जल्दी भर गया है। एक और डिब्बे में मैं इस नीम के तेल को रख लूँगा। इस नीम ऑयल को डिब्बे में रखने के बाद से इसका स्प्रे भी पौधे पर किया जाता है। इसका स्प्रे जब आप पौधे पर करेंगे तो आपके पौधे पर कोई कीट नहीं लगेंगे। इसके अलावा आपके पत्ते पर बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, वह फंगस भी नहीं लगेंगे। इसलिए समय समय पर 10 से 15 दिन पर इस नीम ऑयल का आप स्प्रे अपने पौधे पर करेंगे, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। देखिए मेरे द्वारा इसमें बताया गया है कि इस नीम ऑयल को किस प्रकार से पौधे में स्प्रे किया जाता है। इसके लिए कई सारे वीडियो बनाई गई है जिसमें मैं नीम ऑयल का उपयोग करता हूँ और नीम ऑयल का उपयोग करके अपने पौधे को कीटों से बचाता हूँ। आप जानते हैं कि नीम के फल, नीम के पत्ते, इन सब से बहुत अच्छा कीटनाशक बनता है और यह बहुत लंबा समय तक रखा जा सकता है, यह कभी ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा यदि आपके नीम के पौधे में ढेर सारे फल हैं, वह फल पक गए हैं तो उसे तोड़ करके और उसके बाद से उसका आप नीम ऑयल बना लीजिए। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।